अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। इस एक्सरसाइज में हम लोग जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है ना हम लोगों ने कर लिए थे अपने क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला अपना क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ना दो क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो जो है ना वो एंड तक फुल वॉच करनी है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप जो है ना प्ले लिस्ट के अंदर चले जाएँ। देखिए, सबसे पहले उसने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको कहा हुआ है कि एक्स माइनस वाई जो है ना वो बराबर है 4 के। फिर उसने कहा है एक्स वाई बराबर इसके है, और एंड पे उसने कहा है एक्स की 3 माइनस वाई की 3 की वैल्यू फाइंड कर लें। अच्छा, जब भी वो यहाँ पे 3 की बात करे तो इसका मतलब है हम लोगों ने एक फार्मूला लगाना है ए माइनस बी के क्यूब वाला फार्मूला लगाना है। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, सबसे पहले मैंने डाटा लिखा कि एक्स माइनस वाई इसके बराबर है, एक्स वाई इसके, और ये फाइंड करना है। तो क्यूब वाला फार्मूला अगर हम लोग देखें तो वो ये था, ये आप लोगों ने याद कर लेना। क्यूब वाला ए माइनस बी का क्यूब ये बराबर होता है ए की 3, अगर माइनस है तो फिर माइनस बी की 3 माइनस 3ab, और ए माइनस बी अगर यहाँ माइनस है तो सब में माइनस है, और अगर यहाँ प्लस है तो सब में प्लस है। ये मेन फार्मूला था जो आप लोगों ने याद करना है। लेकिन मसला ये है कि ये तो था फार्मूला जो आपकी बुक पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है ना वो एक्स वाई की शक्ल में दिया हुआ है। तो फिर क्या करें, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में भी बताया था। आप ऐसा करें, इस डाटे को देखें, इसमें से पहले नंबर पे आपने सादा रकम ढूंढनी है। अब सादा रकम कौन सी होती है, ये तो इसकी पावर 3 है, ये सादा रकम नहीं है। ये दो इकट्ठी रकमें आ गई, ये भी सादा रकम नहीं है, ये सादा रकम होती है। ये जो पहली रकम है ना, ये इसको आप नाम दे दें ए का, और ये क्योंकि ये सादा रकम है ना, इसकी पावर 1 है और है भी अकेली, ये भी अकेली रकम है और ऊपर जो है ना पावर 1 है, इसको आप नाम दे दें बी का। यानी पहले नंबर पे पहला काम क्या करना है, मेन फार्मूला लिखना है, और फिर आपने जो है ना सादा रकम ढूंढनी है। सादा रकमों में से, ठीक है, ये सादा रकम वो है जिसकी अपनी भी पावर 1 है और है भी अकेली रकम है। उसमें से पहली रकम को ए का नाम, दूसरी को बी का। ये अब ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वाई है, इस फार्मूले में पुट कर दें। ये फार्मूला था। अब ए की वैल्यू क्या थी, एक्स, वो लिखी हुई है, ए की जगह पे लिखते हैं। माइनस बी की वैल्यू क्या थी, वाई, वो आप बी की जगह पे लिखते हैं। ठीक है जी, ऊपर क्यूब लगा दें। फिर ए की वैल्यू क्या थी, एक्स, वो मैंने यहाँ पे देखें लिख दी है। ठीक है, माइनस फिर बी की वैल्यू क्या थी, वाई, वो बी की जगह पे लिख दिया, ऊपर 3 लिख दिया। फिर माइनस 3, फिर ए की जगह पे क्या लिखा, एक्स, फिर बी की जगह पे क्या लिखा, वाई, फिर ए की जगह पे क्या लिखा, एक्स, और माइनस फिर बी की जगह पे वाई। अब ये एक नया फार्मूला यहाँ पे देखें बन गया। आपने पहले मेन वही फार्मूला लिखना जो आपकी बुक पे दिया हुआ है, उसकी मदद से आपने एक नया फार्मूला एडजस्ट करना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम लोगों ने आगे चलना है। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में उसने कहा था एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 है, ये ले जी, तो एक्स माइनस वाई की जगह पे 4 लिखते हैं। ऊपर 3 लिखा हुआ था, 3 रहने दें, बराबर एक्स की 3 माइनस वाई की 3, ये फाइंड करना है उसने बोला हुआ है, इसको वैसे लिखते हैं। माइनस फिर 3 लिख दें, एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये उसने बोला हुआ है जब दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आ जाता है। सो जब दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये दोनों बराबर होती हैं 21 के, तो एक्स वाई की जगह पे 21 लिख दिया। फिर लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई की कीमत ऊपर उसने दी हुई है, वो 4 थी, तो एक्स माइनस वाई की जगह पे वैल्यूज पुट कर देनी। यानी सिंपल, बस फार्मूला आना चाहिए और वैल्यू को पुट करना आना चाहिए। पहले मेन फार्मूला लिखें जो आपकी बुक पे दिया हुआ है, उसकी मदद से जिसमें जिस शक्ल में आपको वैल्यूज़ दी हैं, एम एन की शक्ल में भी दे सकता है, एक्स वाई की शक्ल में भी दे सकता है, उसमें कन्वर्ट करें और फिर वैल्यूज़ को पुट कर दें। ये लें जी। अब 4 का क्यूब लेंगे तो 64, फिर एक्स की 3 माइनस वाई की 3, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें, तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे 252 आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था कि एक्स की 3 माइनस वाई की 3 फाइंड करना है, यानी इन दोनों को फाइंड करना है, तो इन दोनों को इधर रहने दें, और ये रकम जो है ना यहाँ माइनस हो रही थी, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं, ये रकम जाके उस तरफ प्लस हो जाएगी। देखें, 64 इधर पड़ा हुआ था, ये रकम यहाँ माइनस थी, और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इधर क्या रह गया, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 रह गया। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जमा कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ज़ाहिर दरमियान में जमा का निशान है, ये माइनस थी, यहाँ रकम इधर आके प्लस होगी। जब दोनों को जमा किया तो 316 जो है ना हम लोगों का आंसर आ गया, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़े ध्यान से आपने समझ है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सिंपली सबसे पहले आपको एक वैल्यू दी है कि 5x माइनस 6y, ये रकम ये बराबर है 13 के, एक्स वाई बराबर है 6 के, इसकी वैल्यू आप जो है ना वो कह रहे हैं फाइंड कर दें। ओके, मैंने पहले डाटा लिखा कि 5x माइनस 6y वो 13 के बराबर है,
एक्स वाई इसके बराबर है और इन दोनों की वैल्यूज़ जो है ना आपने फाइंड करनी। दोबारा फिर इसी तरह, अब जैसे कि ए की 3 माइनस बी की 3 के दरमियान में माइनस है, हमें इतना तो पता चल गया कि फार्मूला हम लोगों ने माइनस वाला लगाना है। ओके, तो माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का क्यूब, जो कि पिछले क्वेश्चन में लगाया, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और a माइनस बी, ये लिख दिया मेन फार्मूला। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वैल्यूज़ हम लोगों को ए बी की शक्ल में नहीं दी हुई, एक्स वाई की शक्ल में दी है। पहले आपने मेन लिखा, अब इससे एडजस्ट करेंगे एक्स वाई की शक्ल में। तो पहले तीनों रकमों में से सादा रकम ढूंढनी, ये सादा नहीं है क्योंकि पावर 3 है, ये सादा नहीं है क्योंकि दो रकमें इकट्ठी आ गई हैं और दोनों ही वेरिएबल है, ये भी एक्स भी वाई। हाँ, ये सादा रकम है क्योंकि इसमें अगर एक वेरिएबल है तो एक मैथ का लफ्ज़ है। ये पहली रकम जो होगी ना नॉर्मली ये ए है, और ये जो दूसरी रकम होगी ये हमारा बी हो जाएगा। बस अब आप इस फार्मूले में आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। ये तो मेन फार्मूला था जो आप लोगों ने याद करना था। ए की वैल्यू क्या थी आपको पता है 5x, इसके नीचे लिखे, माइनस बी की वैल्यू क्या थी 6y, इसके नीचे लिखे, और ऊपर क्यूब था क्यूब लगा दिया, बराबर फिर ए की वैल्यू क्या थी 5x वो लिखी और ऊपर क्यूब था वो लिखा, माइनस बी की वैल्यू 6y थी वो लिखी बी की जगह पे और ऊपर क्यूब लगा दिया, माइनस 3 लिखा, फिर ए की वैल्यू 5x थी वो आपने ए की जगह पे लिख दी, बी की वैल्यू 6y थी वो बी की जगह पे लिख दी, फिर ब्रैकेट लगाए, फिर ए की जगह पे क्या था 5x आ गया, ए की जगह पे लिख दिया, और माइनस बी की वैल्यू ये आपको बता दिया था मैंने टोट का, ठीक है, बी की वैल्यू क्या थी 6y यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें ये एक मेन फार्मूला हम लोगों का यहाँ बन गया जो कि हम लोगों ने बनाना था। बस अब इनकी जगह पे वैल्यू एडजस्ट कर दें। देखें यहाँ लिखा है 5x माइनस 6y, तो 5x माइनस 6y की कीमत क्या थी 13, तो इसकी जगह पे इन दोनों की जगह पे आप लिखते हैं 13। ये 5 का भी क्यूब लेना है, x का भी क्यूब लेना है, 5 का क्यूब लिया तो आ गया 125, यानी 5 के क्यूब का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब क्यूब लेंगे 125, x का क्यूब लेंगे x की पावर 3 माइनस फिर 6 का क्यूब लेना है वो भी इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 ऐसे माइनस लिखा, 6 का क्यूब लिया तो 216 आ गया और y का क्यूब ऐसे ही 7 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, अब यहाँ पे देखें ये समझने वाला है, अब माइनस वो आ गया और ये तीन रकमें आपस में ना मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई करवाना होता है, पहले 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 15 आ जाएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 90 आ जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, बाकी क्या बचा एक्स और वाई, एक्स वाई को ब्रैकेट में लिख लें और ये जो है रकम इसको अलग ऐसे लिख दें जिस तरह लिखी हुई, या फिर उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है यहाँ पे 5x माइनस 6y, उसकी कीमत क्या होती है 13, वो देखें मैंने यहाँ पे इसकी कीमत लिख दी है, ऊपर हमें पढ़ा भी था कि 5x माइनस 6y इसके बराबर होता है 13 के, तो इसकी जगह पे 13 लिख दिया। ये लें जी, अब दोबारा 13 का क्यूब ले लें, यहाँ पे 13 का क्यूब लेंगे, 13 के क्यूब का मतलब ऐसे 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा, ये रकम वैसे ही ये वैसे ही माइनस 90 वैसे ही, और एक्स वाई रह गया। अब एक्स वाई की कीमत उसने यहाँ पे ना हमें दी हुई है, देखें एक्स वाई बराबर है 6 के, तो ये देखें एक्स वाई की जगह पे आप लिख दें 6 और ये रकम वैसे ही आ गई, फिर दोबारा ऐसे ही ये रकम वैसे ही, ये दोनों वैसे ही, माइनस इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें, 90 को 6 से जो आंसर आया उसको 13 से सबको मल्टीप्लाई करवाया 7020 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, उसने ये कहा था क्वेश्चन के अंदर कि 125x3 माइनस 216y3 सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी इन दोनों की, तो इन दोनों को इधर ही रहने दें और ये रकम यहाँ माइनस हो रही है इसको उठा के इस तरफ ले आएँ, ये यहाँ माइनस हो रही है इस तरफ लाएंगे तो ये रकम प्लस हो जाएगी। ये देखें इधर ये 2197 में पड़ा हुआ था, ये रकम माइनस ही बराबर के इस तरफ लाए तो प्लस होगी। इन दोनों को वैसे ही आप इस तरफ लिखते हैं क्योंकि ये दोनों तो फाइंड करनी है। अब इन दोनों को आप जमा कर लें, तो जब जमा करेंगे तो 9217 जो है ना वो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, और 125x3 माइनस 216y3 जो है ना इसका हम लोगों ने वैल्यू जो है ना यानी कि फ़ाइंड करनी थी, यही उसने कहा था ये फाइंड करें। इन दोनों को एक साइड पे रखा तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो 9 कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।